देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। खबर उत्तराखंड से है, जहां आज न्याय तक पहुंच बढ़ाना विषय पर आयोजित उत्तर क्षेत्र क्षेत्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन की शुरुआत बेहद गरिमामय माहौल में हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन औपचारिक दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जिसमें देश की न्यायिक और राजनीतिक हस्तियों ने विशेष उपस्थिति रही। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच को और अधिक सरल, सुलभ और प्रभावी बनाना। कार्यक्रम के दौरान न्याय प्रणाली में सुधार, तकनीकी हस्तक्षेप और न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि न्याय केवल अदालतों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई कोर्ट्स और कानूनी जागरूकता जैसे उपायों को आगे बढ़ाने पर भी विशेष बल दिया गया। यह सम्मेलन न केवल न्यायपालिका और सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करेगा, बल्कि देश भर में न्यायिक सुधारों की दिशा में नए रास्ते भी खोलेगा। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ एक खास पहल देखने को मिली, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान के तहत आयोजित अवेयरनेस रन में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं और आम नागरिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़ लगाई और नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है, इसीलिए इसके खिलाफ सामूहिक प्रयास बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, छात्रों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें जागरूकता अभियान, सख्त कानून और पुनर्वास जैसी योजनाएं शामिल हैं। इस अवेयरनेस रन के जरिए एक स्पष्ट संदेश दिया गया कि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा और मिलकर इस अभियान को सफल बनाना होगा। साथियों, नशे के विरुद्ध ये लड़ाई केवल कानून बनाने से नहीं हो सकती है और न ही जीती जा सकती है। इसके लिए समाज की जागरूकता और युवाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे प्रसन्नता है कि आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे हल्द्वानी और आसपास के युवा इस अवेयरनेस रन में शामिल होकर ये संदेश दे रहे हैं कि हम सभी भविष्य को लेकर पूरी तरह से सजग हैं, सतर्क हैं और उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सब संकल्पित हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कर पूरे देश को इस सामाजिक बुराई के लिए एकजुट होने का आह्वान किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार भी ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। एक और जहां आज हम युवा और समाज के बीच में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नशा तस्करी से जुड़े हुए अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2022 में गठित त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा अब तक हजारों आरोपियों की गिरफ्तारी और बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की बरामदगी की है। इसके अतिरिक्त एम्स ऋषिकेश की सहायता से राज्य में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी एटीएफ का संचालन भी किया जा रहा है। हम अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी ऐसी अत्याधुनिक एटीएफ केंद्र स्थापित करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमने युवाओं को नशे से दूर रखने, उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए दगड़िया क्लब भी बनाए हैं, जो युवाओं को नशे से दूर करने के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से अपने सभी युवाओं से यह आग्रह करना चाहता हूं कि वे स्वयं नशे से दूर रहने का संकल्प लें। आज प्रातःकाल की दौड़ तभी सही दिशा में आगे बढ़ेगी और अपने मित्रों को भी, समाज के अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। हम किसी को नशे में नहीं जाने देंगे। कहीं भी आसपास अगर ऐसी कोई गतिविधि होगी तो उस पर हम सतर्क होकर अन्य लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग और प्रयासों के बल पर हम उत्तराखंड को नशा मुक्त, स्वस्थ
और सशक्त राज्य के रूप में स्थापित करने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे और ड्रग्स फ्री उत्तर देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में शनिवार को छात्र संघ समारोह के दौरान माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया जब एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हिंसक झड़प में बदल गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से रवाना होने के कुछ ही देर बाद हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के लाइव शो के दौरान छात्रों के दो गुट आमने सामने आ गए। पहले मामूली बहस और धक्का मुक्की हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे और अचानक हुई इस झड़प से लोग घबरा गए। कुछ देर के बाद कार्यक्रम को भी बाधित करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालत पे काबू किया। हल्द्वानी स्थित सर्किट हाउस हल्द्वानी में जनपद नैनीताल के वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रभावी समाधान पर जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जन जागरूकता बढ़ाई जाए, जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से तय किया जाए और आधुनिक तकनीकी का अधिकतम उपयोग किया जाए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।